हेलो सर। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ सकते हो एंड प्लीज वेट फॉर 2 मिनट लेट अदर ज्वाइन. गुड इवनिंग श्यामप्रीति जी. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग. हेलो स्मिता मैम. गुड इवनिंग. Good evening, sir. Good evening, everyone. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग। हेलो रेनेसा जी. गुड इवनिंग. मैंने पानी पूछा आपसे। कुछ इंटरेस्टिंग सैंपल आज मैं डिस्कस करूंगा एंड प्लीज ट्राई टू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस सैंपल. इट्स इंटरेस्टिंग. I'll I'll ask everyone. Please give me some input. Okay, about this handwriting. इसके बारे में सबको मैं पूछ रहा हूँ. प्लीज इसके बारे में थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए. इसको देख के क्या लग रहा है? क्या प्रॉब्लम है? सबसे आगे क्या दिख रहा है आप सबको? No left means I think there is no margin, and plus the handwriting is very monotonous connection. राइट. राइट, मोनोटोनस कनेक्शन एंड नो लेफ्ट मार्जिन हम नहीं कह सकते क्योंकि रूल्ड पेपर है तो अच्छा अच्छा, ओके, हाँ लेफ्ट हाँ साइड हाँ। मार्जिन हो सकता है. मुझे इतना ही मिला सैंपल. सो गिव मी समथिंग मोर. Yes, angular writing. एंगल. ओके. एंगल है क्या? एंगल Angular है सर, M Sir, N G में और bottom. lower zone में राइट. Then there is clawing a little bit in G. G also has angle lighted में. ओके. Y में भी angle बन रहा है lower zone में. हम्म. हम्म. Yeah. हाँ. हम्म. Plus I dotting is round, means it's आई a little डॉटिंग. mature. ओके. श्योर. Then सबसे आगे क्या चीज नजर में आ रहा है? small writing. हाँ. क्या? सर कोई काम lower करने zone के बड़ा लिए है बहुत थोड़ा छोटा. कभी कभी, Y और G. हाँ. लेकिन सबसे आगे पहले आंखों में क्या लग रहा है? आंखों में क्या चुभ रहा है क्या? इसका ओवरऑल ओवरऑल प्लेसमेंट को देखिए. हाँ, फर्स्ट इज स्मॉल हैंडराइटिंग. very, इज हाँ, small handwriting and white space. White एग्जैक्टली. spaces. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. तो आपको यहाँ पे पहले सबसे पहले तीन चीज मिला यहाँ पे इस हैंडराइटिंग से. फर्स्ट, एज यू से, मोनोटोनस कनेक्शन. Full all letters are connected, isn't it? Yes, yes sir. All letters are connected. Next, small handwriting, small size, and number three, wide word space. Word space बहुत बड़ा है. ठीक है. अच्छा, एक चीज और नोटिस शायद नहीं किया. दैट इज इंटरेस्टिंग. बताइए, नोटिस कीजिए. So E is not clear and O भी clear नहीं है sir. नहीं, it has loop, no? O is with loop. हाँ. Yeah, राइट. O has the loop. That is self deceit वाला है. हाँ, Self डबल लुक भी deceit है है. मैम. हाँ. डबल लुक भी है. एक चीज नोटिस कीजिए.
इन जगह को देखिए, व्हाइटनर दिया गया है, हैव यू नोटिस्ड? ओ नहीं, ये तो हमको नहीं दिखा सर आगे। हाँ ओके। हाँ, हाँ हाँ, हाँ सर, हाँ, अभी दिख रहा है। ठीक है। अभी दिखा व्हाइटनर, यस। सो नेचर है इस फॉर 20 years old एंड शी इज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट एंड ओके। इसकी नेचर है जब भी छोटे से उम्र से ही कोई भी जगह पे अगर गलती करती है तो हमेशा अगर एग्जाम में भी जाती है तो व्हाइटनर लेके जाती है, ठीक है। तो कोई भी जगह पे गलती करती है तो इस तरीके से वो करेक्शन करने की कोशिश करता है, ठीक है। ओके, सो और बताइए क्या नजर में आ रहा है? और स्टार्टिंग स्ट्रोक्स भी बहुत है, एंडिंग स्ट्रोक भी है। राइट, राइट, स्टार्टिंग बैगेज स्ट्रोक, बैगेज स्ट्रोक, यस। ठीक है। एक और चीज आपको दिखाई दे रहा है शायद, द हैंडराइटिंग इज लुकिंग ब्यूटीफुल, इजंट इट? यस, ब्यूटीफुल, it is not bad pastosity, it looks nice, yes. exactly. So that is also good handwriting and good सर मिडिल जोन हैंडराइटिंग है। middle zone. हाँ नो, सर, Why? कहाँ हायर जोन, कहाँ, अपर जोन आर नॉट क्लियरली डिफाइंड। नहीं कहाँ कहाँ लोअर जोन भी अच्छा है सर उसका। लोअर जोन बड़ा है, लोअर जोन ज्यादा हाँ, बड़ा है। हाँ लोअर जोन ज्यादा बड़ा है। हम्म, और बताइए, डबल नॉट दिख रहा है एंड जिसको हम ग्राफोलॉजिकल लैंग्वेज में शाम गर्लैंड कहते हैं, शाम गर्लैंड कहते हैं, दैट मीन्स लेटर एम यू डब्ल्यू की तरह लगेगा एंड हाँ, लेटर एन यू की तरह लगेगा, लेटर हाँ, एच भी ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, यस। सपोज दिस वन, देखिए एनवायरमेंट में सर, यस। स्मॉल स्मॉल ड्राई, लिखा है, हाँ, ठीक है। यस। सो एंड समथिंग मोर, आपको दिखाई नहीं दे रहा है किसी को लेटर टी में, लेटर टी में सॉरी लेटर डी में लूप भी है एंड लॉन्ग भी है, लेटर डी, नोटिस कीजिए, लूप इन लेटर डी, एक मिनट सर। इज इट विजिबल? यस। एंड कुछ कुछ जगह पे मैंने नोटिस किया था जब ये मेरे सामने थी तो इसका प्रेशर अप स्ट्रोक में ज्यादा प्रेशर है, डाउन स्ट्रोक में कम प्रेशर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेटर जी को देखिए, जी को देखिए, दिखाई दे रहा है सबको? नो सर, वेट, मेक इट, इट्स ब्लर्ड। हाँ, हाँ, जी को देखिए, हाँ, अप स्ट्रोक को ज्यादा हेवी नहीं लग रहा है आपको? हाँ, अप यस। स्ट्रोक इज अप स्ट्रोक हेवी, इज थिकर हेवी, देन डाउन स्ट्रोक, ठीक डाउन है। स्ट्रोक, तो हेल्थ इश्यूज। हाँ, और बताइए और क्या क्या हो सकता है? सर आपने बोला डी में कि टी में लूप है, बड़ा है टी टी में वाला? लूप, टी हाँ, में भी लूप, टी में भी लूप एंड डी में भी लूप, हाँ, बोथ बोथ आर हैविंग लूप। बोथ आर देयर। Okay, something more, please tell. Angle, I told no sir, the lower loops in G and Y and all, Right, it is angular, so it is right. lot of stress is there. Acha, have you noticed the baseline is rigidly straight? Baseline is rigidly straight, 100% straight, मतलब लोअर जो रूल्ड पेपर है, रूल्ड लाइन को टच करके करके लिखा है। नहीं सर, कहाँ पे बैगेज भी आ रहा है, नीचे आ रहा है, एंड में देखिए हाँ, आप दैट इज ओके, बट द मेन एम होता है इसका लोअर जगह को टच करके करके देखिए लिखा है हाँ मैक्सिमम जगह वो पे। है। हाँ लेकिन बहुत जगह नीचे आ रहा है, मीन्स इट इज हाँ, नॉट। सी सर, राइट, ये रेक्टेंगुलर में भी आर ई सी नीचे आ रहा है, फिर हाँ, पुटिंग में भी यू का जो है वो बैगेज नीचे आ रहा है, ए एंड डी में भी नीचे आ रहा है। हाँ, राइट। देखिए कुछ कुछ जगह पे जहाँ पे वो कनेक्शन देने के टाइम कुछ कुछ जगह पे नीचे आ सकता है, दैट दैट कैन बी ड्यू टू एनी एनीथिंग,
ठीक है, due to anything like deep garland or something like that. Clear. So that can be possible, but overall the writing is looking, the girl is trying to write touching the baseline, touching the Yes, ruled paper baseline. yes, Understood? yes. Yes. And one thing more, नेक्स्ट आप लॉन्ग बैगेज स्ट्रोक जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग स्ट्रोक में, एंड स्लांट कैसा है उसका, स्लांट भी लेफ्ट टुवर्ड स्लांट, इजंट इट? सर मल्टी स्लांट भी कह सकते मल्टी हैं। स्लांट भी है, लेफ्ट स्लांट भी है, लेफ्ट स्लांट ज्यादा मिलेगा आपको। हाँ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम बताएंगे, अभी इसको कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए, ये क्यों आई थी मेरे पास एंड क्या प्रॉब्लम है इसकी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आई थी मेरे पास, अच्छा वो आई थी मेरे पास सबसे पहले क्यों, इसका ओसीडी प्रॉब्लम है। ठीक है, इसका ओसीडी प्रॉब्लम है, एंड मैंने इसकी वाई बॉक्स टेस्ट किया था, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट होता है वाई बॉक्स, YBOCS, बाय BOCS। ठीक है, तो इस टेस्टिंग के हिसाब से 23 आया था, सो दैट वाज मॉडरेट, एंड ऑब्वियसली इसका और प्रॉब्लम क्या था, वेरी वेरी क्रिएटिव पर्सन, शी इज अ वेरी क्रिएटिव, बट देखिए इसका जी में भी देख सकते हो, लोअर लूप इज नॉट गुड, डिस्टॉर्टेड लेयर लोअर जी। ठीक है, एंड प्रेशर वेरिएशन दिखेगा आपको, ट्रायंगुलर लेटर जी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो मल्टीपल टाइम द गर्ल वाज सेक्सुअली अब्यूज्ड, ओके, and sometimes intentionally, sometimes unintentionally, okay, and now she has lot of guilt feeling that why I did it, and next very high ego, and उसके मम्मी ने ऐसा ही सिखाया था कि ओवर क्लीनलीनेस। ठीक है, मतलब कोई भी जगह ठीक ठाक सजा के रखना, ये ओवर क्लीनलीनेस अगर कोई भी बच्चे को हम सिखाते हैं ना, सो दैट इज नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, नॉर्मल क्लीनलीनेस आप सिखा सकते हो, लेकिन अगर वो जरूरत से ज्यादा होता है तो दैट इज नॉट गुड। इसके मम्मी इसको बहुत ज्यादा प्रेशर भी करती थी एंड मारती थी भी। ठीक है, अगर कोई जगह खराब हो जाते थे ठीक ठाक रखना, या कोई जगह खराब रखना, और इसीलिए वो कोई भी जगह पे जाते हैं लिखते हैं तो व्हाइटनर साथ में लेके लिखता है। ठीक है, मतलब हर जगह को इसका अच्छा रखना ही है। ठीक है, तो इसका जो प्रॉब्लम अभी हो रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है इसको, एंड बहुत ज्यादा गिल्ट फीलिंग होता है, एंड ड्यू टू दिस ओसीडी इशू, तो उसको हमेशा ये ओवरथिंकिंग लगा ही रहता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर उसका ए स्क्वीज्ड है। उसका ए स्क्वीज्ड है। हाँ ई स्क्वीज्ड भी। हो रहा है, हाँ। हाँ स्क्वीज्ड हो और रहा है। हाँ, ई भी देखिए आप, ई भी नहीं है लूप अच्छा, तो शी इज नॉट अ वेरी गुड लिसनर ऑल्सो, मीन शी विल नॉट लिसन। राइट, स्टबर्न नेचर भी है थोड़ा। ऑब्वियसली स्टबर्न नेचर है, एंड नॉट ओनली दैट, आपको चेक करना होगा ओसीडी में मेन क्वालिटी क्या रहता है, मोनोटोनस कनेक्शन, नेक्स्ट स्मॉल हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग भी हो सकता है, करेक्शन बाय टचअप मीन्स यहाँ पे जैसे व्हाइटनर लगा यूज कर रही है, एंड आपको और मिलेगा ओसीडी में, द राइटिंग विल बी ओवरऑल लुकिंग, ऐसा आपको लगेगा कि उसने बहुत ज्यादा राउंड करने की कोशिश किया है। ठीक है, ये आपको लगेगा, एंड बहुत अच्छी करने की भी कोशिश करती है ये। अंडरस्टूड? So these are very common in case of OCD personality. Since the girl is having moderate level, so she needs some lots of counseling. अभी तक काउंसलिंग में नहीं आई है वो, ओनली मैंने उसका केस हिस्ट्री लिया है एंड डिटेल बात किया है उसका प्रॉब्लम, एंड सेकंड
में मैं उसका काउंसलिंग करवाऊँगा, मैंने कहा था, ठीक है? तो ऑब्वियसली हैंडराइटिंग से भी ग्राफोथेरेपी भी चाहिए एंड काउंसलिंग भी चाहिए एंड ये ठीक हो जाएगी, ठीक है? ये ठीक हो जाएगी। मैक्सिमम टाइम ओसीडी में दिखा जाता है कि बहुत देर से ठीक होती है। अंडरस्टूड? सो लेकिन इसके लिए ऑब्वियसली ये ठीक हो जाएगी। इज इट क्लियर? एनी क्वेश्चन प्लीज? तो आप उसको क्या सर, कौन सा ग्राफोथेरेपी और क्या देंगे, आप बताएंगे ना? ग्राफोथेरेपी डिपेंड करेगा कि क्या चाहिए उसको, थोड़ा और बात करना पड़ेगा उनसे एंड नॉट ओनली दैट, इसको थोड़ा रिलैक्सेशन थेरेपी चाहिए, ब्रीदिंग ब्रीदिंग थेरेपी ऑब्वियसली चाहिए, ब्रीदिंग इशू एंड जो सबसे ज़्यादा चाहिए, एक्चुअली सबसे ज़्यादा चाहिए इसका ओसीडी का जो काउंसलिंग टेक्निक होता है वो सबसे ज़्यादा चाहिए इसको। अंडरस्टूड? जैसे ईआरपी थेरेपी होता है ओसीडी में, सबसे ज़्यादा यूज्ड होता है ईआरपी थेरेपी। सो दैट इज एक्सपोजर रिस्पॉन्स एंड प्रिवेंशन थेरेपी, ठीक है? एक्सपोजर रिस्पॉन्स एंड प्रिवेंशन। तो इसमें मुझे ये पर्सनली जितना मैंने उनसे बात किया है तो मुझे लगता है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अगर मैं उसका काउंसलिंग करवाऊंगा तो। सो लेटर कम आई शैल लेट यू नो ऑल द इम्प्रूवमेंट और नॉट। ओके, सो एनी क्वेश्चन टिल नाउ प्लीज? हम नेक्स्ट हैंडराइटिंग में जाएंगे। सर वो रिस्पॉन्सिबल भी बहुत है ना, और रिस्पॉन्सिबिलिटी एस है, शी टेक्स अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, इसका पढ़ाई-लिखाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी स्टूडेंट भी है, बहुत अच्छी, लेकिन वो ओवरथिंकिंग हो जाती है, गिल्ट फीलिंग हो जाती है, मल्टीपल सेक्सुअल थिंकिंग, सेक्सुअल अब्यूज़ ये सब हो जाती है, तो इसके हिसाब से एंड ओसीडी में दीज़ आर वेरी कॉमन, ठीक है? ये दिखाई देते हैं, अंडरस्टूड? हाँ, एंड और उसका सर पी का जो उसने कहीं कहीं दिया है वो स्लैश है, हुँ, राइट, राइट साइड, राइट। स्टार्स ऊपर ऐसे। एंड इन प्रेजेंट जनरेशन में ये बहुत ज़्यादा बढ़ भी रहा है। ओसीडी में ये मल्टीपल सेक्सुअल यूज अब्यूज ये बढ़ रहा है, ठीक है? इन प्रेजेंट जनरेशन में। अच्छा, नेक्स्ट आपको ये और मिलेगा, इसका राइट वर्ड लूप मिलेगा मिडिल जोन में, ठीक है? जो हाइडिंग नेचर इंडिकेट करता है, हाइडिंग नेचर, ठीक है? मिडिल जोन में लेटर ओ में आपको मिल जाएगा हाँ, राइट नॉट सीक्रेट। मिलेगा, ठीक है? हाइडिंग नेचर और सीक्रेटिव नेचर एंड सेल्फ डिसीट वाला नेचर भी आपको मिलेगा, लेफ्ट साइड भी नॉट मिलेगा आपको। अच्छा, नेक्स्ट हम देखेंगे एक इंटरेस्टिंग केस देखेंगे अभी, इसको देखिए। ओके, इसके बारे में आपको क्या लगेगा, थोड़ा बताइए। पहले तो हाँ, वाइड हैंडराइटिंग है, मल्टी स्लांट है, डिस्कनेक्टेड है। डिसकनेक्टेड हैंडराइटिंग है, बेसलाइन लोनर इज वेरी, लोनर है, लेटर स्पेस बहुत ज्यादा है सबसे मेन। कहीं नजदीक है, कहीं बहुत ज्यादा है स्पेसिंग। हैंडराइटिंग अनइवन है। अनइवन वर्ड स्पेस भी अनइवन है। hook in edge, then starting stroke. कैपिटल लेटर्स आर नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड। ओके, सर क्यू लेटर उसका वाई लेटर लोअर्स एंड लेटर्स नीचे ही है, मतलब लूप्स नहीं हो रहे हैं। राइट, 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 And they are going left side. राइट। हैव यू नोटिस ये लोअर जोन की, सपना जी आप लोअर जोन की बात कर रहे हो, हैव यू नोटिस्ड इसका कोई भी लोअर जोन जी। बहुत अच्छी तरीके से लोअर जोन पे नहीं गया है, नोटिस कीजिए। एफ एफ भी ठीक से नहीं किया है सर। सर और वो वाई में उसने लूप भी बनाया है, मतलब वो मिडिल जोन में लूप आ रहा है, आपने पहले बताया था ना उसके बारे में। राइट, 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 राइट। और लिटिल मोर। जी का जो ओवल है वो बहुत स्क्वीज है, उसमें भी लूप आ रहा है, प्लस स्टार्टिंग स्ट्रोक बहुत है आर में, फिर हुक है एच राइट, में है। सी सी में भी क्लियरली दिख रहा है मैम, हुक्स।
राइट। वो that is a stinger, yes, that is a stinger, but this is a hook. H में and हाँ, where else? एच में हुक है, हाँ। D में भी hook है, left side hook है. डी और एक्चुअली क्या डी और क्या एच है, में हुक है, हाँ। इन सब जगह पे आपको मिलेगा क्या, फर्स्ट इज द डिसेंडिंग बेसलाइन डिसेंडिंग हो रहा है। अच्छा, so वो नहीं समझ में आ रहा है हमको इतने में. हाँ, पेस्ट्रोसिटी है सर। एंड हाँ, नेक्स्ट अभी वेवी बेसलाइन wavy भी है। baseline. हाँ, डिसेंडिंग बेसलाइन, वेवी बेसलाइन, डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग। एंड एक चीज मैं बता देता हूँ, डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग प्लस बैड हैंडराइटिंग मीन्स साइज, स्लांट, स्पेस, वर्ड स्पेस, ये सब अगर गलत हो जाते हैं तो उसके लाइफ तबाह भी हो सकता है, ठीक है। उसके लाइफ में बहुत परेशानियां आता है एंड ये बचता नहीं है कभी भी, इस परेशानियां लगा ही रहता है। अंडरस्टूड। सो डिस्कनेक्टेड लेटर का ये अगर गुड हैंडराइटिंग होगा सो वो बहुत ऊपर भी जा सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। अंडरस्टूड। अच्छा हैंडराइटिंग होगा तो, लेकिन डिस्कनेक्टेड हैंडराइटिंग के साथ ऐसे होता है तो बहुत प्रॉब्लम आ सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। एंड सबसे पहले इसका प्रॉब्लम आ रही है, ये 17 ईयर्स ओल्ड है इसका उम्र। इसका मेन प्रॉब्लम है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया के बारे में किसी को पता है यहाँ पे? Yes sir. हाँ, डिस्प्रैक्सिया के बारे में, दैट मीन DCD। हाँ बताइए। हाँ नीता जी बताइए। Dyslexia यानी नो नो नो, डिसलेक्सिया नहीं, ओके, डिस्प्रैक्सिया। नो डिस्प्रैक्सिया डिसलेक्सिया के बारे में मुझे नहीं पता है सर. दैट इज, इसको DCD भी हुआ था। DCD मीन्स डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, और डिस्प्रैक्सिया बता सकते हो, दैट मीन्स ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट में कंफ्यूजन होता है। तो उसके बाद इसके साथ और क्या क्या हुआ है, DSH problem. So that means deliberate self harm. Deliberate self harm. तो 17 इयर्स उम्र है, 17 इयर्स उम्र है एंड वो अपने हाथों को 7 बार काट चुका है, 7 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है एंड 7 बॉयफ्रेंड के लिए, ठीक है। सर ये लड़की है कि लड़का है? लड़की है, ठीक है। ओनली 17 इयर्स, 7 बॉयफ्रेंड एंड 7 बार सुसाइड अटेम्प्ट, ठीक है। सो एंड और बताइए क्या दिख रहा है आपको? सर आर्टिफिशियल कनेक्शन, मतलब शी इज ट्राइंग टू कनेक्ट थ्रू आर्टिफिशियल कनेक्शन, थोड़ा सा ओके, कहीं कहीं। कनेक्शन है ही नहीं. डिस्कनेक्टेड है, कुछ कुछ जगह पे कनेक्शन करने की कहीं कहीं कोशिश। तो दे रही है, जैसे डायरेक्टली में वो आर्टिफिशियल थोड़ा सा लास्ट लाइन डायरेक्टली वर्ड इफ वी सी, तो आई मीन वो कनेक्शन दे रही है, बट क्योंकि उसके लाइफ में बहुत इश्यूज हुए हैं तो शी इज स्कैर्ड टू कनेक्ट विद पीपल, आई थिंक सो, ऐसा कुछ दिख रहा है। हाँ, एक्चुअली इंट्रोवर्ट तो बहुत ज़्यादा है उसको। एंड एनीडोनिया नाम का एक प्रॉब्लम होता है इसको। एनीडोनिया दैट मीन्स डेली लाइफ में जो हम काम करते हैं उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता, ठीक है। वो खाने का काम हो, किसी से बात करने का काम हो, घर का काम हो, ठीक है। इन सब जगह पे बहुत सारा इशू होता है। तो मैंने क्या किया था, मुझे कुछ डाउट हो रहा था तो मैंने इसका पैन एसएस टेस्ट करवाया था। पैन एसएस, PAN SS। सो दैट इज रिगार्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम। हमारे जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम होता है एंड ये जनरली सीजोफेनिया में दिखा जाते हैं, ठीक है। तो इसका रिपोर्ट आया था क्वाइट हाई, ओके। बट द सीजोफेनिया का लेवल जो था दैट वाज माइल्ड, माइल्ड सीजोफेनिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा इसके हैंडराइटिंग से। इसका डिप्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, एंजाइटी लेवल इज़ वेरी वेरी हाई एंड वेरी लो, मतलब बहुत लोअर है सेल्फ एस्टीम। एंड और क्या है, एंड आपको दिखेगा यहाँ पे लेटर टी में भी लुक दिखेगा। लेटर टी के बार को देखिए, नोटिस कीजिए वेरी लो टी के बार,
सो हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी लो। ठीक है। लो। अच्छा, नेक्स्ट डिस्टॉर्टेड लेटर दिखेगा। डिस्टॉर्टेड लेटर, डिस्टॉर्टेड लोअर जोन को देखिए, लोअर जोन इज वेरी वेरी बैड। ठीक है। एंड इन जगह को देखिए, दिस इज कॉल्ड डक्टस। डक्टस कहाँ जाते हैं? लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इंक फ्लो, पेस्टोसिटी बहुत ज्यादा नो, नेगेटिव। इन जगह को देखिए, ई एल एफ लास्ट में देखिए, लेटर एल के ऊपर वाला हिस्सा, लेटर एल के ऊपर वाला हिस्सा रिजिडली शार्प हो रहा है ना, यस। शार्प हो रहा है, एंड थोड़ा सा एकदम ऊपर वाला हिस्सा रिट्रेस भी हो रहा है। अंडरस्टूड? तो इन सब जगह पे हमारे ब्रेन में सीजो अफेक्टेड होता है। ठीक है, सीजो अफेक्टेड होता है। अच्छा, एंड लेटर, यहाँ पे देखिए लेटर एस को देखिए, लेटर एस, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ में लेटर एस को देखिए, इज टोटली डिस्टॉर्टेड लेटर एस, डिस्टॉर्टेड लेटर एस। अंडरस्टूड ऑल? ठीक है। Yes. Eye नेक्स्ट, dotting also, sir. हाँ बिल्कुल Too सही, much of irritation on self and others. राइट। एंड जैसा मैंने कह रहा था, इसका 7 बॉयफ्रेंड है, एंड 7 बॉयफ्रेंड उसने क्यों बनाई? एक एक करके, मतलब एक साथ तो नहीं है 7 बॉयफ्रेंड। तो वो क्यों बनाई? एक भी अपने दिल से नहीं बनाई। मेरे हर फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है, तो मैं भी एक बॉयफ्रेंड चाहिए, मुझे भी, समथिंग लाइक दैट। दैट इज द ओनली वन रीजन। ठीक है। तो एवरीडे 1-1.5 घंटा बात भी करता है, एवरीडे। तो एंड जब बात करता है कुछ ना कुछ छोटे से रीजन में एवरीडे झगड़ा शुरू हो जाते हैं। अंडरस्टूड? 1 सेकेंड। एंड और एंड धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा पतली भी हो रही है, वेट लॉस हो रहा है। रिसेंटली एच एस गिवन, हाई सेकेंडरी एग्जाम, एंड अकेला रहने में डर लगती है, अकेला रहने में डर लगती है। एंड घर में एक दिन कुछ 1 महीना पहले एक शेडो दिखा था इसके आंखों में, एक शेडो दिखा था। तो उसके बाद से ये डर और ज्यादा बढ़ गई है उसकी। ठीक है। एंड बहुत ज्यादा आर्गुमेंट भी करता है स्मॉल स्मॉल मैटर के ऊपर। सुइसाइडियल अटेम्प्ट तो मैंने कहा, बहुत एंगर है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, एंड गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है तो तोड़ फोड़ करना शुरू कर देती है। ठीक है। लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छा है, एवरी एवरी एंगर के बाद या तोड़ फोड़ के बाद उसको याद आती है कि मैंने गलत किया, आई शुड नॉट डू इट। ठीक है, आई शुड नॉट डू इट, ये उसको रियलाइज एटलीस्ट हो जाती है। तो आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टाइप ऑफ आंसर, दिस टाइप ऑफ कॉमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉमेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मैक्सिमम लोगों को मेंटल डिसऑर्डर में रियलाइजेशन कम हो जाते हैं, तो उसको पता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है। सर, वो आपको कहाँ से पता चला? वो खुद कह रही है कि अच्छा, वो खुद कह रहे हैं। हाँ, तो ये रियलाइजेशन चाहिए सबको। तो हमें बस क्या करना है, हम लोगों को बस क्या करना है, उसका ये जो लेट रियलाइजेशन, गुस्सा होने के बाद रियलाइज कर रहा है, तोड़ फोड़ करने के बाद कि उसने गलत किया, तो ये रियलाइजेशन पहले, अगर पहले हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। हम्म, तो ऑब्वियसली उसको क्या चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए कि लेट रियलाइजेशन से प्री रियलाइजेशन करना, तो ऑटोमेटिक ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। एंड उसका काउंसलिंग भी मैंने किया, एंड शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी राइट नाउ, हर लाइफ इज गोइंग एक्सट्रीमली परफेक्ट। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, कुछ दिनों हुआ है, एंड शी इज हैविंग सम वाटर थेरेपी दिया था इसको। थेरेपी में कुछ बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक दिया था इसके लिए, कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक दिया था। एंड अगर गुस्सा हो जाते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे भी सामने बहुत बार गुस्सा आती थी उसको एक एक एपिसोड में। ठीक है, जब काउंसलिंग चल रहा था, तो एक्चुअली मैं कुछ हैंडराइटिंग से उसको गुस्सा दिलाने की भी कोशिश कर रहा था मैं, ताकि उसको गुस्सा आ जाए।
तो मैं देखना चाहता था उसका आउटब्रेक क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि रिलेशनशिप इशू में बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, छोटे से छोटे बातों में उसको ऐसा लगता है कि मैं इतना प्यार करता हूँ लेकिन वो मुझे प्यार नहीं करते। तो एक इनसिक्योरिटी फीलिंग्स हमेशा लगा ही रहता है। अंडरस्टूड ऑल? एनी क्वेश्चन प्लीज? सर आपने बोला बॉक्स थेरेपी ब्रीदिंग, बॉक्स तो ब्रीथिंग थेरेपी। हाँ मीन्स आई डोंट नो, आई नो ऑफ स्क्वायर ब्रीदिंग, so is it the same square breathing and box? सेम, Same. ठीक है। अच्छा, एंड कुछ हैंडराइटिंग का भी थेरेपी दिया था, मैं बाद में दिखा देता हूँ। लेकिन इतना समझ में आया सबको? कोई क्वेश्चन प्लीज इसके ऊपर? ठीक है। अच्छा, तो देखिए इन सब जगह पे कभी-कभी पेशेंट को अगर एज़ ए साइकोलॉजिस्ट आपके पास कोई आता है या इस तरह के पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो ट्रीटमेंट मत कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इन सब जगह पे मेडिसिन का ज़रूरत होता है एंड इसको भी मेडिसिन चाहिए था, तो मेडिसिन दिया गया था इसको। एंड मेडिसिन प्लस काउंसलिंग दोनों ही चाहिए इन सब जगह पे, ठीक है। विदाउट मेडिसिन बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना एंड बहुत टाइम भी लग सकता है। तो 1 महीना मेडिसिन होगा तो इम्प्रूव बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, और बताइए एनी क्वेश्चन प्लीज? सर अगर ऐसे कोई पेशेंट आते हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो वी कैन रेफर टू यू नो डायरेक्टली? हाँ क्या? कैन वी रेफर टू यू और इट इज नॉट पॉसिबल लॉन्ग डिस्टेंस में? हाँ हाँ, कोई भी जगह पे पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नो प्रॉब्लम है, अगर हमने उनको आपका रेफरेंस दिया और वो लोग ने आपको अप्रोच किया कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ, एक एक सीटिंग देना पड़ता है काउंसलिंग के लिए, एक एक सीटिंग के ये एंड ये अगर सीज़ोफ्रेनिया बहुत ज़्यादा होता है तो मेडिसिन तो चाहिए एंड उसके साथ पेशेंट को मतलब बहुत ज़्यादा तोड़-फोड़ कर रहा है, कोई कुछ नहीं सँभल पा रहा है, तो बहुत मुश्किल भी होता है, ठीक है? उन सब जगह पे एडमिशन ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है? क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। एंड जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का मिला था जिसको उसको हमेशा थॉट डिस्टॉर्शन हो रहा है एंड थॉट कमेंट्री जिसको कहा जाते हैं, तो उसको हमेशा लग रहा है कि उसके ब्रेन के अंदर 3-4 आदमी बैठ के बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 3-4 आदमी बैठ के बात भी कर रहा है एंड वो कहीं भी जाते हैं तो उसको ऐसा लगता है कि जिसको कहा जाता है डिल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, मतलब उसको ऐसा लगता है कि 3-4 आदमी बैठ के बात कर रहा है एंड मुझे लग रहा है कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है, मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता था वो लड़का, वो पहले ही उसको मारना शुरू कर देता था, ठीक है। पहले ही उसको देख के ही उसको मारना शुरू कर देता था एंड बाद में मैं बस जब पूछा तो उसने कहा सर मुझे देख के उसको मारना शुरू कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बाद में वो मुझे मारने वाला है, लेकिन उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, पहली बार उसको देख रहा है, ठीक है। तो इस तरह का सिचुएशन में आपको एडमिशन करना ही पड़ेगा उनको, कोई और रास्ता नहीं है। अंडरस्टूड? एंड धीरे-धीरे मेरे ऑब्जर्व करके धीरे-धीरे ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसको थेरेपी मैंने क्या दिया था मैं दिखा देता हूँ। अभी भी चल रही है इसकी थेरेपी एंड इट्स वर्किंग सो गुड। इसको सबसे पहले थेरेपी तो ऐसे ही ये एस पैटर्न दिया था ताकि रिलैक्सेशन हो जाए, रिलैक्सेशन एंड ये रिलैक्सेशन टेक्निक के टाइम के रिलैक्सेशन करने के बाद ही करने के लिए कहा था। उसके बाद EHY थेरेपी दिया था। अंडरस्टूड? ये 16 लाइन करके एवरीडे दिया था।
इसके साथ वेब थेरेपी दिया था। ये वेब थेरेपी इसके लिए बहुत काम आई थी इसके लिए। एंड एक थेरेपी और दिया था जो ये सबसे पहले करना था। ये सबसे पहले करने के बाद लास्ट में ये तीनों करना होगा। ये फर्स्ट, ये मेन थेरेपी है इसका, इसके लिए पर्टिकुलर, इसके लिए जिसको ये डीसीडी रहता है, डीएसएच रहता है, सीजोफ्रेनिया या एनिडोनिया या ये सब फैमिली काउंसलिंग चाहिए जिन लोगों को, ठीक है। तो इन सब जगह पे ये थेरेपी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, नॉट फॉर ऑल, इसके लिए बहुत अच्छा काम किया था। अंडरस्टूड। तो ये थेरेपी इसके लिए बहुत ज़्यादा काम आई थी। हाँ, सर बेसिकली ये करने से क्या होता है? ये करने से ये एक्चुअली बहुत अच्छा काम होता है कि हमारा हैंड ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर हैंड राइट मोटर में डेवलपमेंट अच्छा करता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है। एंड नंबर 2, ये करने से किसी का भी रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है, बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। एंड पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, पेशेंस लेवल बढ़ जाता है, एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो रिलेशनशिप इशू भी धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो इस लड़की के लिए ये बहुत अच्छा काम हुआ था एंड ये अभी भी चल रही है इसका। एंड इसका एक सेल्फ रियलाइजेशन के लिए एक मुद्रा भी दिया था जिसको हाकिनी मुद्रा कहते हैं। हाकिनी मुद्रा ऐसे किया जाता है, ठीक है, ऐसे टच किया जाता है ओनली फिंगर को। एंड ये मैंने 15 मिनट टू 20 मिनट करने के लिए कहा था उसको, ठीक है। तो ये और एक बार फिर से करके बताइए ना। ये ऐसे नहीं ये नहीं, ये वाला जो फॉर्मेशन है वो। ये कंटिन्यूअस नहीं है ना? नो, ऐसा ही चलेगा। ये कंटिन्यूअस नहीं है, कोई भी जगह पे टच नहीं होना चाहिए, एक के साथ दूसरे हाँ ओके, हाँ तो टच नहीं इसलिए होना मैंने चाहिए। गलत कर दिया। टच, अगर टच होगा तो रिलेशनशिप इशू शुरू हो जाएगा, ठीक है। ओके यानी टच नहीं होना चाहिए। अच्छा, और ऐसे तो दैट इज व्हाई सो मच ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड, राइट, टू राइट डू राइट, एंड दैट। एग्जैक्ट। ओके ओके एंड यहाँ पे ओके। क्या होता है, वो बहुत कोई भी प्रॉब्लम में, रिलेशनशिप में भी कोई भी प्रॉब्लम में बहुत दूर तक जाते हैं एंड जाने के बाद बहुत इजीली वहां से निकल भी सकता है, ठीक है, सेल्फ हार्म नहीं करेगा। इसका जैसे इस लड़की का जैसे सुइसाइडियल अटेम्प्ट था, इसके लिए इसीलिए इन सब जरूरी है इसके लिए, ठीक है। एंड और भी कुछ जरूरी है जो नेक्स्ट 1-2 महीने के बाद मैं शुरू करूंगा इसके साथ, अगर ये पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है तो, ठीक है। कुछ पावरफुल थेरेपी देना पड़ेगा ताकि, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि सीजो अफेक्टेड अगर कोई होता है तो वो बहुत बड़ा बीमारी है, ठीक है। सीजो अफेक्टेड कोई होता है तो वो बहुत बड़ा बीमारी है, ठीक होना बहुत मुश्किल होता है इन सब जगह पे। सो आपको ये ध्यान रख के ही थेरेपी देना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं कि आपको पॉजिटिव, मुझे ये पॉजिटिव दिख रहा है तो ये ठीक हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हो सकता है कि नेक्स्ट डे ही चेंज हो सकता है, ये कभी भी। इज इट क्लियर? तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन चाहिए इन सब जगह पे, ठीक है। और बताइए, एनी क्वेश्चन प्लीज। सर बट इस ये बच्ची तो 17 इयर्स की है, तो इसका रूट प्रॉब्लम कहाँ था, मतलब फैमिली? एक्चुअली फैमिली का तो प्रॉब्लम है ही। फॉरसेप डिलीवरी हुआ था इसका, ओके
ठीक है, फॉर एंड ये अटक गया था, ठीक है, जब निकल रहा था डिलीवरी के टाइम अटक गया था उसका ब्रेन, ठीक है। ओके। तो फॉरसेप डिलीवरी में फिर से कह दो, फॉरसेप ब्रेन अगर कभी भी कोई भी बच्चे का अटक जाता है तो मेन प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? 4 जगह पे प्रॉब्लम होता है इसका। 4 जगह पे इन फ्यूचर बिहेवियर का प्रॉब्लम रहता है। फर्स्ट प्रॉब्लम होता है ब्रेन में, दूसरा प्रॉब्लम होता है किडनी में, तीसरा प्रॉब्लम हार्ट में एंड नंबर 4 इज लिवर, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, उसके क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा इंटरनल फ्लूइड जो रहता है फीमेल ओवरी का एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन का, ये सब उसके नॉस्ट्रिल से उसके अंदर चले जाते हैं बच्चे के, ठीक है। तो वजह से भी बहुत सारा बीमारी हो सकता है। अंडरस्टूड? सर, तो ये बॉयफ्रेंड्स का जो था वो दैट वाज ओनली अट्रैक्शन ड्यू टू फ्रेंड्स सर्कल, पीयर हाँ, ग्रुप ये था। उसको एक्चुअली क्या है, एक छोटी-सी बच्ची है, एक मुस्लिम फैमिली है जो बहुत ज़्यादा कंज़र्वेटिव फैमिली है इनका, ठीक है? इसके जो हम्म। उस जिस एरिया पे ये बिलॉन्ग करती है, बहुत हम्म। कंज़र्वेटिव फैमिली है एंड स्कूल में जाती है तो देखता है कि हर किसी का बॉयफ्रेंड है, तो मुझे भी एक बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन किसी को कह नहीं पाऊँगा, ठीक है? तो ये चलता ही रहता है इसका। सर, बट आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है आज की जनरेशन में, ये तो लाइक हाउ कैन वी हैंडल दिस सिचुएशन? बच्चों को कैसे समझाया जाए ये इस बारे में? बिकॉज आज मैं देखती हूँ ना, तो आज 10-12 साल के बच्चे हैं ना, उनको भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए रहते हैं। तो ये बच्चों को समझा के आप क्या करोगे? ये बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके पेरेंट्स का प्रॉब्लम है, हम्म। ठीक है? ये उसका पेरेंट्स का प्रॉब्लम है। आप एक चीज़ देखिए, मुझे क्या होता है 12 साल के बाद जब मेरा बॉडी चेंजेस होना शुरू हो गया, तो मुझे ऐसा लगेगा कि कोई और आके मेरे बारे में थोड़ा अच्छी बातें कहे, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पापा-मम्मी से ज़्यादा प्यार वो करता है मेरे, एंड मुझे ऐसा लगेगा कि वो मैं उसके बिना एक दिन भी ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, ठीक है? दीज़ आर वेरी कॉमन। तो क्या होता है, ये उसका दोष नहीं है, ये उसके फैमिली एनवायरनमेंट का दोष है। क्योंकि उन टाइम में पर्टिकुलर क्लास 7 टू क्लास 12, ये 4-5 साल, ये 4-5 साल हर पेरेंट्स को भी याद रखना चाहिए कि ये 4-5 साल इज़ वेरी क्रिटिकल, क्रूशियल, क्योंकि इन टाइम में उस बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार भी करना चाहिए फैमिली से। क्योंकि उसको एक इनसिक्योरिटी फीलिंग्स होता है कि जब भी कि अभी मैं बड़ा हो चुका हूँ, क्योंकि एंड विदाउट रीजन उसके पेरेंट्स को कभी-कभी, यहाँ पे भी मैंने किया था, कहा था इस लड़की के ऊपर भी, विदाउट रीजन उसके पेरेंट्स को उस लड़की के ऊपर उसके बारे में थोड़ा प्रेज़ करना चाहिए, उसके बारे में अच्छा-अच्छा बातें कहना चाहिए विदाउट रीजन, अगर नहीं है तो झूठ में भी, ठीक है? ताकि उसको ऐसा लगे कि मेरे एटलीस्ट मेरे एक सिक्योरिटी है, मेरा एक सिक्योर प्लेस है जहाँ पे मैं रह सकता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड मैक्सिमम टाइम क्या होता है, यहाँ पे तो अच्छा है, प्रॉब्लम शुरू होता है इधर से जब किसी का स्टडी में खराब होना शुरू होता है, ठीक है? स्टडी में खराब होना शुरू होता है अगर क्लास 7-8 के बाद, तो उसके पेरेंट्स उसको बहुत डाँटना भी शुरू कर देता है। तब उसको नया कुछ और चाहिए, एंड नया कुछ और तो ऑलवेज़ मार्केट में अवेलेबल, ठीक है? एंड क्लास 7 टू 12 इयर्स के बच्चा इज़ ऑलवेज़ गेटिंग सोल्ड इन मार्केट, ठीक है? सो ये हमेशा अवेलेबल है, हर चीज़ के लिए। तो इसका ऑपोज़िट जेंडर भी अवेलेबल है। सो नो प्रॉब्लम इज देयर। तो इसीलिए उसके पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, उस टाइम में उसको हैंडल करना चाहिए, उस टाइम में पर्टिकुलर वो जगह एक बार ठीक हो जाते हैं, उसके बाद उसको छोड़ दो, वो ठीक ठाक चला जाएगा ओवरऑल। सर, बट आजकल की जनरेशन ही ज़्यादा वल्नरेबल है। इफ वी सी वी वर ब्रॉट अप इन सच अ स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर, आई मीन बट आई मीन ये सब प्रॉब्लम्स उस टाइम पे आई डोंट थिंक ये बच्चों को थी, ये हमारे टाइम के जनरेशन के बच्चों को। नो, नॉट लाइक दैट। हमारे टाइम के जनरेशन में क्या होता था, देखिए अवेलेबिलिटी कम था,
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अवेलेबिलिटी कम था। मैं जब स्कूल में जाता था क्लास 99 में, मुझे याद है मेरे पापा ने 1 रुपया करके देता था, 1998 तो 1 रुपया करके देता था, कभी 2 रुपया देता था। ज़बरदस्ती मैं माँगता था, पापा मुझे 1 रुपया और एक्स्ट्रा दे दो। तो कुछ खाना है, ये खाना है, वो खाना है, तो इन सब में लगा ही रहता था। तो बाद में मोबाइल का ज़माना आ गया, तो अभी क्या होता है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, आपके पास सब कुछ है। एंड पहले फैमिली का कल्चर भी बहुत पुअर था, ठीक है? बहुत पुअर फैमिली था सबका, मैक्सिमम लोगों का, तो बहुत कुछ देख के बड़ा होता था, ठीक है? लेकिन 2000 के बाद, 2000 एटलीस्ट 2000 के बाद जो लड़की जन्म हुई है, जो लड़का जन्म हुआ है, इन सब का अभी तो बड़ा हो चुका है 2023, ठीक है? इन सब का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत कुछ देखा नहीं है, ठीक है? ये क्या देखा है? ये देखा है ओनली कुछ रिलेशनशिप इश्यू देखा है और कुछ एनवायरनमेंट को इसने नहीं जाना है ठीक से, ठीक है? तो इसके लिए ऐसा लगेगा कि ये मैंने जो रिलेशनशिप इश्यू देखा है, यही मेरे लिए सब कुछ है। एंड जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है 1990 से पहले बाद, 1985 के बाद से मैक्सिमम जो लड़का है जिसका जन्म हुआ है, तो मैक्सिमम लोगों का कल्चर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देता है बच्चों को, लेकिन जो चीज़ चाहिए वो दे देता है, ठीक है? जितना पैसा चाहिए दे देता है, तो इसीलिए प्रॉब्लम इधर से शुरू होता है। 1980 के बाद कोई भी आदमी को आप देखो, वो अभी बड़ा हो चुका है, उसका बच्चा भी हो चुका है, तो उन बच्चे का रिस्क सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है? सबसे ज़्यादा होता है उन बच्चों का रिस्क, क्योंकि आप देखो कोई भी बच्चा ये 17 ईयर्स में 7 टाइम्स अपने हाथों को काट चुका है। एंड ये कैसे कटा है? इसने कही थी मुझे, ये ब्लेड से भी नहीं कटा है, क्योंकि ब्लेड से दर्द ज्यादा होगा, तो वो सेप्टिपिन होता है ना, सेप्टिपिन से छोटा 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 करके ऐसे ऐसे कटा था, ठीक है? यस सिंपल जी, यू आर आस्किंग समथिंग। Simple ma'am, are you asking something? No, sir. Okay, so I hope it's clear. इट्स इम्पॉर्टेंट इशू एंड ये बहुत बिग इशू। अभी तो 2023 चल रहा है, अगले 2030 के अंदर ये आपको मैसिव वे में दिखेगा, मैसिव डिप्रेशन इज कमिंग, ठीक है? 5 to 10 ईयर्स के अंदर ये मैसिव डिप्रेशन आपको दिख जाएगा, अपने आंखों से दिखेगा, एंड एवरी फैमिली में ये दिखेगा। दीज आर वेरी वेरी कॉमन, ठीक है? इसका इफेक्ट मिलेगा, सबको मिलेगा। एंड काउंसलिंग भी इन लोगों को चाहिए। मैक्सिमम टाइम जितना भी पेशेंट आता है, तो सबसे पहले मैं तो देखता हूँ उसके पेरेंट्स को काउंसलिंग करना जरूरी है। हाँ, मैं वो ही बोलने वाली थी कि सर एक्चुअली पेरेंट्स को भी काउंसलिंग चाहिए। हाँ, हम जैसे बोलते हैं ना गर्भ संस्कार, तो एक्चुअली जब भी अभी लड़कियां माँ बनती है ना, तब भी से उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। हाँ एग्जैक्टली, एंड ये सबसे ज्यादा होता है, इसका रीजन भी है। मेन रीजन है बहुत ज्यादा पैक्ड फूड हम खाते हैं, हाँ, ठीक है? पैक्ड फूड जैसे पेस्ट्री या केक, इस तरह का पैक्ड जो है, चिप्स, बर्गर, ये सब बहुत ज्यादा खाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होगा, ये बढ़ेगा ये प्रॉब्लम। हाँ, बेसिकली मैदा जो बोलते हैं ना, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यस, राइट, तो उसका इफेक्ट ऑब्वियसली होता है इनका, ठीक है? एंड ये बढ़ेगा, ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, इसका प्रॉब्लम भी बढ़ेगा। ठीक होता है तो एक ही चीज में ठीक होता है, ये अगर जितना ज्यादा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेगा, ब्रीदिंग प्रैक्टिस से ये ठीक हो सकता है, ठीक है? कुछ टेक्निक्स होता है ब्रीदिंग प्रैक्टिस का, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अलग अलग करके अगर ये प्रैक्टिस करेगा या एक्सरसाइज करेगा, इधर इसका ध्यान दूसरे तरफ में चला जाएगा, ठीक है? तो अच्छा हो सकता है, ठीक है? मैक्सिमम जिस लड़की के बारे में कहा, इन सब जगह पे उसका कम्युनिटी में ऐसा होता है कि 15 to 16 सालों के बाद उसका शादी हो जाती है, ठीक है? 15 to 16, तो इसीलिए ये लड़की भी कह रही थी मुझे, क्योंकि मेरा तो शादी का उम्र निकलते जा रहा है अभी तक,
टाइम नहीं मिल रहा है मुझे, 17 ईयर्स हो चुका है मेरा, सो ये सब प्रॉब्लम है। एंड इन लोगों का तो कोई फ्यूचर प्रॉब्लम प्रोग्राम नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अंडरस्टूड? इन सब जब आपकी प्रॉब्लम होता है। एनीवे, और बताइए, कोई क्वेश्चन है तो? नहीं तो नेक्स्ट So डे। can I share something with all? हाँ प्लीज। क्या? Can I share something with हाँ, everybody? Huh? There is a very nice app, 3SRB, that is three step rhythmic breathing, which I have been following for the last 24 years now. ये तावड़िया जी ने शुरू किया था एंड इट इज ऑलवेज टॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, इसीलिए शायद बहुत लोग उसको नहीं कर पा रहे हैं कॉन्सिस्टेंटली, लाइक मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई हैव बीन डूइंग दिस प्रैक्टिस। तो यू कैन डाउनलोड द ऐप, थ्री स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग, 3SRB का ऐप है। वहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ब्रीदिंग समझाएंगे। एक्सरसाइज, हाँ 100% ठीक ही कहा आपने। एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सबको मैं कहूँगा ध्यान देने के लिए कि हाफ ब्रीदिंग मत कीजिए। हाफ ब्रीदिंग मैक्सिमम हम लोग क्या करते हैं, हाफ ब्रीदिंग अपने चेस्ट तक, जब भी ब्रीथ करते हैं चेस्ट को भरते हैं, एक्चुअली वो होता है अपने शैलो नेवल ब्रीदिंग। नेवल प्लेस तक, ठीक है, नेवल प्लेस तक। आप एक छोटे बच्चे को देखो, वो बच्चा जब जन्म होता है तो वो जब सांस लेता है कौन से एरिया को वो फूल जाते हैं, उसके पेट एरिया को, है ना? हाँ, नेवल, नेवल को अगर हाथ रखेंगे ना तो वो ऐसे ऐसे होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एक्चुअली एंड उसके बाद से शुरू होता है हम लोगों का जिनाइटल एरिया, ठीक है। सो हम लोग जब भी डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, अगर वो नेवल तक पहुंचता है, जितना नीचे जाएगा उतना इंटरनली ये जिनाइटल एरिया को एक मैसेज मिलेगा। अंडरस्टूड? ये बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देता है हम लोगों को, एंड ये हमारा सैक्रल पार्ट को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एक बार बैलेंस हो जाता है तो इन सब कोई भी प्रॉब्लम आपको छू नहीं पाएगा। ये इतना बड़ा एरिया है, क्योंकि इस बच्चे को जिस गर्ल के ऊपर बात कर रहा था, इसका क्रिएटिविटी लेवल को देखिए, डिसकनेक्टेड हैंडराइटिंग, सो क्रिएटिविटी मस्ट बी देयर, लेकिन उसको वो समझ नहीं पाया, रियलाइज नहीं कर, एंड कभी कर पाएगा भी नहीं। ये जिस जहाँ पे रहता है, जिस फैमिली में रहता है, जहाँ कल्चर है, कभी वो समझ भी नहीं आ पाएगा इसका। तो ये प्रॉब्लम कहाँ का है? एक्चुअल प्रॉब्लम सैक्रल एरिया का है, ठीक है। इसका रूट प्रॉब्लम इज सैक्रल पार्ट इज इम्बैलेंस्ड, इम्बैलेंस सैक्रल पार्ट। उसका जी भी देखिए सर, बहुत ही छोटा है। एंड जो हाँ, जिस लड़की का ओसीडी वाला जो लड़की दिखाया, उसका भी ये सैक्रल पार्ट का प्रॉब्लम है, हाँ। ठीक है। तो ये पार्ट अगर इंटरनली बैलेंस्ड हो जाए, ये ओनली पॉसिबल है डीप ब्रीदिंग, मतलब इन सैक्रल जगह को इंटरनली अगर हम ब्रीथ पहुंचता है वहां पे, ठीक है, तो ये ठीक हो जाता है, ये धीरे धीरे बैलेंस हो जाते हैं, तो हम लोगों का डिजायर भी एक बैलेंस में रहता है। नहीं तो ये डिजायर बैलेंस नहीं हो सकता। आप एक नीता मैम, आपके लिए कह रहा हूँ, सब लोग इसके समझने नहीं पाएगा इसके बारे में। आप एक बार चेक करके देखिएगा, एक 112 टेक्निक होता है हमारे हिंदू धर्म में, शिव जी कहा था, एक ब्रीदिंग टेक्निक, ठीक है, 112। ये टेक्निक आप फॉलो कर सकते हो। दिस इज द अल्टीमेट, आई सो फार आई कैन बिलीव, मैं जितना मुझे याद है, तो इससे बाहर और कोई भी कुछ भी नहीं है इस टेक्निक। 112। हाँ, 112 टेक्निक होता है। ये शिव जी ने पार्वती से कहा था किस तरीके से ब्रीदिंग करना चाहिए, ठीक है। तो इससे बाहर कोई भी प्रैक्टिस नहीं हो सकता। ये बहुत टफ है ऑब्वियसली, बिकॉज दिस इज वेरी सीक्रेट नॉलेज, बहुत सीक्रेट नॉलेज। 5000 ईयर्स पहले लिखा हुआ ये नॉलेज है, लेकिन आज भी ये सीक्रेट है, इसलिए सबको पता भी नहीं है। इससे बाहर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन शुरू कर सकते हैं सर ये लोग, अगर 3SRB से भी स्टार्ट करेंगे ना, तो द बेसिक थिंग अबाउट दिस ब्रीदिंग इज यू ब्रीद इन लव एंड यू ब्रीद आउट फॉरगिवनेस। हाँ ऑब्वियसली, जैसे मैंने जो टेक्निक की बात किया, इसका जो फास्ट टेक्निक है, वो फास्ट टेक्निक वाज कॉपीड बाय बुद्धिस्ट, ठीक है। गौतम बुद्ध ने फास्ट टेक्निक को अप्लाई किया था,
and he become a बौद्ध. एंड देखिए इसका प्रॉब्लम क्या है, हम लोग हिंदू लोग मैक्सिमम ये मानते नहीं है क्योंकि वो बुद्धि उसका ही हम डिस्कवरी मान लेते हैं. उसका डिस्कवर बहुत साल पहले हुआ था. हाँ. अंडरस्टूड. तो सेम वे में सेकंड या थर्ड टेक्निक आई थिंक हुआ था जैन धर्म का, मुझे याद नहीं, भूल गया मैं. महावीर स्वामी जी. या हाँ मैं भूल मैं गया. जैन सर, मैं जैन ही हूँ. अच्छा अच्छा, मैं भूल गया था. तो जो भी है तो हिंदू लोग भूल जाते हैं ये सब. अंडरस्टूड. ये बहुत साल पुराना है ये चीज. तो हम सब ये प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं एक साथ मिला के. ये कोई पर्टिकुलर धर्म का नहीं है, ये एक नहीं. टेक्निक है जो आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज कर सकता हूँ, कोई भी, एनीवन. ओनली टेक्निक. अंडरस्टूड ऑल. Yes, sir. Thank you so much. हाँ, थैंक यू फॉर टुडे. Thank you, sir. God bless you. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू. Goodbye. गुड नाइट. Good night. गुड नाइट. Good night, sir. Thank you. थैंक यू. गुड नाइट.